डॉक्टर एच एस गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। डियर स्टूडेंट, आज हम 3D श्रेणी के तत्वों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो कि BSc पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, इससे पहले हमने 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था, और उस इंट्रोडक्शंस में इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स या इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, ये इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने बहुत एक पूरा लेक्चर्स में हमने समझा था। और उसमें थोड़ा सा मैं 2 मिनट कॉन्साइज कर देता हूँ कि देखिए 3D सीरीज के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे जिनमें डी कक्षक पार्शियली फिल्ड होगी, मतलब उनमें D1 से लेकर के D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D10 नहीं होगा या D0 नहीं होगा। दूसरा, इन डी ब्लॉक तत्वों के जो प्रॉपर्टीज है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उनके साइज पर मेनली डिपेंड करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है अन्य से भिन्न है, वो क्यों है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दूसरा, इनके साइज भी छोटे होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो अन्य तत्वों को से इनको डिफर करती है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। अब कंटिन्यूस में हम 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स के बारे में इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को यहाँ पर समझ लें कि 3D सीरीज के अंदर या किसी भी D सीरीज के अंदर 3D हो या 4D हो, 5D हो, 6D इनकम्प्लीट है तो उसको अब छोड़ें, तो हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। अब ये 10 एलिमेंट क्यों हैं, इसको भी आप समझ लें कि ये D जो कक्षक है उसके अंदर 5 सब सेल होते, मतलब कक्षक होती हैं उसमें, और DXY, DYZ, DXZ, DX² 2Y², DZ²। और आपको पता, हर कक्षक में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10। इसलिए ये हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट होगा जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से क्या होगा? D10। इसलिए हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूँकि 3D के हैं तो 3D1 से लेकर के वैलेंसी सेल में 3D1 से लेकर के 310 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगा। चूँकि ये S ब्लॉक के बाद में आते हैं तब, तो जो हमारी S कक्षक है वो यहाँ पर कंप्लीट रूप से भर के आए थे। इनसे पहले अनर्ट गैस है अब आर्गन 18, तो 4s2 आर्गन कॉमन हो जाएगा, 4s2 इसमें दो इलेक्ट्रॉन S में भर के आएंगे, देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन D में D1 से लेकर के 3D1 से लेकर के 3D10 तक यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, ये जनरल एक ट्रेंड है। अब लेकिन इसके लिए हमें क्या है कि इस 3D श्रेणी के जो तत्वों की 3D श्रेणी के जो तत्व हैं, वो सीरीज जिसमें 10 एलिमेंट है, उनके क्या नाम है, क्या उनका एटॉमिक नंबर है, और क्या उनका सिंबल है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे जब याद भी नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, स्कैंडियम जिसका कि एटॉमिक नंबर है 21 और इसका सिंबल है Sc। दूसरा एलिमेंट्स यहाँ पर आता है टाइटेनियम, जिसका कि सिंबल है Ti और एटॉमिक नंबर है इसका 22। फिर आता है यहाँ पर वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 23 और इसका सिंबल है V। क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 24 और इसका सिंबल है क्रोमियम Cr। मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर है 25, इसका एटॉमिक नंबर है 25 और सिंबल है Mn। आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26, सिंबल Fe। कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, सिंबल Co। निकिल, एटॉमिक नंबर 28, सिंबल Ni। कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, सिंबल Cu। और जिंक, एटॉमिक नंबर 30 और सिंबल है जिंक।
तो पहले आपको इन सब के नाम, इनके सिंबल और एटॉमिक नंबर यहाँ पर टू दी पॉइंट याद होने चाहिए। समझ रहे हो? ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। वैसे आप लोग सीनियर से 10th 9th 10th से ही पीरियोडिक टेबल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर इसमें अगर प्रॉब्लम है तो वो इसको याद कर लें, बिना इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं चलेगी। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 3D श्रेणी के तत्वों, इस मैंने अभी बताया स्कैंडियम से शुरू होकर के जिंक 30 तक होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो टेबल नंबर 1 में आप देखिए, नोट्स में PDF बना हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो स्कैंडियम 21 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन 3D14S2 है। कहने का मतलब आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर हो गया, देन उसके बाद में 4s 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 18 और 2 20 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किस में भरा? अपन ने, क्योंकि 3D के एलिमेंट है ये, 3D कक्षक में भरा तो 3D1 हो गया। तो हमें क्या करना है, जब हम स्कैंडियम से जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सब में आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन हो जाएगा। 4s और 3D में 4s भरने के बाद में 3D में इलेक्ट्रॉन भर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इस टेबल के अंदर हमने देखा है, नीचे में लिखा आर्गन, तो हम क्या करेंगे, आर्गन 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। ऊपर तो आर्गन लिख दिया, नीचे इसको समझने के लिए लिख दिया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 एक बार हमने लिख दिया। तो अब अंडरस्टूड है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें कॉमन हो गया। देन उसके बाद में 4s कक्षक और 3D में हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिया। अब क्या करेंगे, हम स्कैंडियम से हम टाइटेनियम पर जाएंगे, टाइटेनियम से हम वेनेडियम पर जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो हम क्या किया, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम में गया तो आर्गन कॉमन रहा, 4s2 कॉमन रहा, और टाइटेनियम में D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 3D2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम वेनेडियम में गए तो वेनेडियम में भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो आर्गन और 4s2 कॉमन रहा, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन रहा। देन उसके बाद में हम आ रहे हैं क्रोमियम। देखिए क्रोमियम में वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर जो होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो वैसे होना इलेक्ट्रॉनिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तो आएगा ही, इसमें 4s2 आ गया, और D में एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए आर्गन 3D4 एंड 4s2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें, आप ध्यान से देखें तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है, आर्गन 3D5 4s1 लिखा है, और ये ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या हुआ कि जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3D में गया, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ लें, इन सभी तत्वों के लिए 3D और 4s जो कक्षक है वो वैलेंसी सेट है, और 3D और 4s की जो एनर्जी है लगभग समान है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 3D का इलेक्ट्रॉन 4s में भी जा सकता है और 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में भी जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में तो नहीं गया, क्रोमियम में क्यों गया, तो इसके पीछे लॉजिक है कि जैसे ही 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में जाता है तो 3D का जो विन्यास होता है वो 3D5 हो जाता है। और ये जनरल फंडा है, जनरल केमिस्ट्री है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अदर कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में क्या होता है, स्थायी होता है। तो 3D की 4 की तुलना में 3D5 विन्यास है, जिसमें 3D कक्षक हाफ फिल्ड भरी हुई है, अर्धपूर्ण भरी हुई है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम लिखेंगे आर्गन 3D5 एंड 4s1। देन उसके बाद में हम मैंगनीज में गए तो मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन D में न भर करके S में भरती है, मैंने बताया दोनों की एनर्जी। तो यहाँ पर 3D5 और 4s2 ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। फिर उसके बाद में हम आयरन में गए, तो फिर आयरन में गए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा, तो आर्गन और 4s2 कॉमन रहा, 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो 3D6 हो गया। फिर हम कोबाल्ट में गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर जो है आर्गन और 4s2 कॉमन रहा और 3D में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भर दिया तो 3D7 हो गया। इसी प्रकार निकल में गए तो 3D8 एंड 4s2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3D में भर दिया। लेकिन निकल से जैसे ही हम कॉपर में गए तो होना तो चाहिए 3D9, लेकिन मैंने कहा 3D9 की जगह क्या हो सकता है, 4s का इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, तो हाफ फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इसलिए कॉपर का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा आर्गन 3D10 4s1। इसी प्रकार से जिंक में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, वो 4s में भर गया, तो जिंक का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ
3d10 4s2। कहने का मतलब जब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो एक एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3d में बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए हम उसमें 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में या 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में भेज करके हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करते हैं। जो स्टेबल होता है वही इसका विन्यास होता है, जैसे क्रोमियम और मैग्नीशियम के केस में हुआ और कॉपर और जिंक के केस में हुआ, जैसा कि टेबल नंबर 3 में यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, समझ में आई आपको बात, ये बात। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का जो है 4s और 3d में जो है आदान प्रदान क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी ऊर्जा जो है, इनकी ऊर्जा में बहुत ही कम क्या है, डिफरेंसेज है, बहुत कम अंतर है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जा सकते हैं। ऐसा इसलिए यहाँ पर पॉसिबल है। और ऐसा होने पर यहाँ पर क्या हुआ, ये हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये ले वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीट फुल फील्ड ऑर्बिटल ये स्टेबल होती है, और इसीलिए ही यहाँ पर जो है क्रोमियम का विन्यास जो है 3d4 4s2 न होकर के 3d5 4s1 यहाँ पर होता है, जो कि अर्थपूर्ण है, जो स्थाई है ना, स्थाई है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैंगनीज है, कॉपर है, ठीक है, मैंगनीज है, कॉपर है, क्रोमियम है, इनके विन्यास में फुल फील्ड विन्यास आया है ना, फुल फील्ड जो है इसमें कॉपर और जिंक के विन्यास में फुल फील्ड आया, तो इसलिए वहाँ पर 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाता है, और इस प्रकार से ये टेबल में यहाँ पर विन्यास आपको दिखाया गया है। इसमें मेरा आइडिया से आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड को ध्यान रखना, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखिए जो 3d श्रेणी के तत्व हैं वो इनके, मैंने आपको शुरू में ही कहा, इनके जो ज़्यादातर गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में यहाँ पर पूरा क्लियर हुआ है, पूरा टेबल में दिखाया गया, समझाया गया कब हाफ फील्ड को फील्ड आएगा। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड विन्यास में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो डिफिकल्ट होता है, उसका ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या और विन्यास की तुलना में हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले रखने वाले विन्यासों तत्वों के गुण थोड़े अलग होंगे, समझ रहे हो आप, अलग होंगे, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो इसलिए किसके हाफ फील्ड और फुल फील्ड विन्यास आए, किस पर आए, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पर आए, वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में, आने वाली प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब इसी क्रम में हम जो है यहाँ पर जो है इन तत्वों का दूसरा जो पॉइंट है, इनकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई या इनके साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने समझा यहाँ पर। तो इसी क्रम में हम इनकी जो है एटॉमिक आयनिक रेडियाई या इनके साइज के बारे में पढ़ेंगे। इस पर भी इन तत्वों के बहुत से गुण निर्भर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बच्चों इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। थैंक्स।